मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के बगल में बसा हिंदुस्तान की सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहलाए जाने वाला शहर है उज्जैन। उज्जैन जो कि नगरी है महाकाल की, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि शिव जी का वास है। उज्जैन के धार्मिक मंदिर, यहाँ का स्पिरिचुअल कल्चर देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से उज्जैन हर साल आते हैं। उज्जैन में हर 12 साल में होने वाला दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग कहलाती है कुंभ मेला, जो कि उज्जैन के राम घाट में किया जाता है। यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर ये बहुत ही यूनिक मंदिर हैं, जो कि पूरे भारत वर्ष में मशहूर हैं। अगर आप आत्मा की शांति चाहते हैं और भगवान शिव की भक्ति में खो जाना चाहते हैं तो उज्जैन आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है आने के लिए। हालांकि उज्जैन आने के बाद ये शहर कैसे घूमा जाए, महाकालेश्वर मंदिर के अलावा और कौन कौन सी जगहें हैं यहाँ पर जाने के लिए, और कितने दिन उज्जैन घूमने में लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कहाँ होटल लें और एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचे, ये सारे सवालों का जवाब मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए उज्जैन जैसा बड़ा धार्मिक स्थल घूमने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आज इस वीडियो में हम आपको उज्जैन घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देंगे कि जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे उज्जैन की अबाउट इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसका बेस्ट टाइम टू विजिट। जिसके बाद हम उज्जैन का एक नक्शा भी आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उज्जैन पहुंचा कैसे जाए और उज्जैन के अंदर कैसे घूमा जाए। फिर हम आपको उज्जैन की टॉप प्लेसेस टू विजिट एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे कि उज्जैन की सब जगहें आप कब और कैसे घूम सकते हैं। फिर उज्जैन के होटल्स के बारे में बताएंगे कि उज्जैन में किस किस तरीके के होटल आप कितने के ले सकते हैं और आपका ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज अपनी इस वीडियो में देंगे, तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना। और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की अबाउट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम उज्जैन की ज्योग्राफी की बात करेंगे। उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में स्थित है, जो कि इंदौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये समुद्र लेवल से 492 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है और उज्जैन से माता शिप्रा की नदी गुजरती है। उज्जैन एक गर्म शहर है और यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया समय सर्दियों के समय ही माना जाता है। अब अगर उज्जैन की हिस्ट्री की बात करें तो उज्जैन का इतिहास तकरीबन 2000 साल पुराना है। यहीं पर आपको हिंदू धर्म के काफी सारे वेद और पुराण भी मिलेंगे। उज्जैन पे कई सारी डायनेस्टीज ने राज किया है, जैसे कि मौर्यास और गुप्तास। इस शहर का ऐतिहासिक और धार्मिक कल्चर बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब अगर बात करें उज्जैन में बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो उज्जैन में बेस्ट टाइम टू विजिट माना जाता है सर्दियों का समय, जो कि होता है अक्टूबर से मार्च तक। तब यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हालांकि उज्जैन मई और जून में भी बहुत ज्यादा विजिट किया जाता है, लेकिन उस समय यहाँ काफी गर्मी रहती है और दिन में घूमना यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब उज्जैन के नक्शे की अगर बात करें तो यह है उज्जैन का नक्शा, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के ऑलमोस्ट सेंटर में स्थित है और उसी के पास आपको उज्जैन के काफी सारे और मंदिर जैसे बड़े गणेश जी और हरि सिद्धि मंदिर भी मिलेगा। उज्जैन की शिप्रा नदी यहाँ से बहती है और ये है वो रामघाट, जहाँ पे उज्जैन का सबसे बड़ा कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन की इसी जगह से तकरीबन 20 से 30 मिनट की दूरी पर उज्जैन के काफी सारे अट्रैक्शन भी स्थित हैं। हालांकि अगर आपको उज्जैन में होटल लेना हो तो उज्जैन के इस रेलवे स्टेशन के आसपास होटल लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब बात करते हैं उज्जैन के ट्रांसपोर्टेशन की, कि उज्जैन पहुंचा कैसे जाए और उज्जैन अंदर से कैसे घूमा जाए। उज्जैन आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड। अगर आप प्लेन के थ्रू उज्जैन पहुंचना चाहते हैं तो आप लैंड करेंगे उज्जैन के पास स्थित एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जिसे इंदौर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि उज्जैन से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आप एक टैक्सी या फिर बस हायर कर सकते हैं उज्जैन पहुंचने के लिए, जो कि तकरीबन वहां से 1 से 1.5 घंटा लेगी। अगर आप बाय ट्रेन उज्जैन आना चाहते हैं, उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आप आ सकते हैं, जो कि भारत के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर जयपुर। और उज्जैन आप भारत की सबसे बढ़िया ट्रेन वंदे भारत से भी आ सकते हैं। उज्जैन बाय रोड भी काफी सारी बड़ी सिटीज से अच्छी तरह कनेक्टेड है, जिसमें आप बाय बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी या 2 व्हीलर लेकर भी उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन जिन जिन सिटीज से बस से कनेक्टेड है वो है इंदौर, भोपाल, झांसी, आगरा, जबलपुर या दिल्ली। अब बात करते हैं कि उज्जैन अगर अंदर से घूमा जाए तो वो कैसे घूमेंगे। उज्जैन में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे कारगर तरीका है उसकी ई रिक्शा। जी हाँ, उज्जैन में 20 रुपए में आप एक जगह से किसी भी दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, अगर आप इंटरनल उज्जैन यानी कि सेंट्रल उज्जैन में हैं। उज्जैन की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, इसीलिए वहाँ पे 4 व्हीलर ले जाना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए ई रिक्शा वहाँ पे सबसे कारगर तरीका है ट्रैवल करने का। या फिर अगर आप उज्जैन अकेले या फिर कपल आ रहे हैं तो आप उज्जैन में एक 2 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं, जिसमें आप एक स्कूटी तकरीबन 400 से 500 रुपए प्रतिदिन और एक बाइक तकरीबन 600 से 700 रुपए प्रतिदिन में हायर कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा उज्जैन बड़ी आराम से घूम सकते हैं। उज्जैन
उज्जैन में टू व्हीलर ऑलमोस्ट हर मंदिर के एकदम सामने तक पहुंच जाता है, इसलिए टू व्हीलर एक बहुत ही कारगर तरीका है उज्जैन में ट्रैवल करने का। हालांकि उज्जैन की कुछ अट्रैक्शन जैसे कि यहाँ का काल भैरव मंदिर या फिर यहाँ का कालिया देव पैलेस उज्जैन से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है, इसलिए वहाँ ई रिक्शा जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप वहाँ या तो टू व्हीलर या फिर टैक्सी करके भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उज्जैन में टॉप प्लेसेस टू विजिट की, कि उज्जैन में सबसे बढ़िया जगहें कौन कौन सी हैं घूमने के लिए, वो सब घूमने में आपको कितने दिन लगेंगे और किस तरीके से आपको घूमे। उज्जैन के टॉप प्लेसेस टू विजिट एंड टॉप प्लेसेस टू ईट हम आपको एक आइटिनरी के तरीके से बताएंगे, जिसमें आपको उज्जैन घूमने में लग सकते हैं तकरीबन 3 दिन। तो ये होगी आपकी उज्जैन की 3 दिन की आइटिनरी। हम ये मान के चल रहे हैं कि उज्जैन घूमने में आपको सिर्फ 3 दिन लगेंगे और हमारे हिसाब से आपको उज्जैन में ये 3 दिन का होटल लेना चाहिए उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास। तो उज्जैन में डे 1 आप ये सब जगह घूमेंगे, जिसमें सबसे पहले आप उज्जैन पहुंचते ही अपने होटल में चेक इन करेंगे और होटल के पास से ही या तो ई रिक्शा या फिर एक टू व्हीलर हायर कर सकते हैं, जो कि आपको उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास बड़ी आराम से मिल जाएगा। तो जो सबसे पहली जगह है जो आप उज्जैन में जाएंगे घूमने, वो होगा उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। लेकिन वहाँ जाने से पहले आप जिस कॉरिडोर से गुजरेंगे उस कॉरिडोर का नाम है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेटेड किए गई 850 करोड़ की लागत से बना एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास बनाया गया है। ये जगह उज्जैन के रुद्रसागर लेक के बिल्कुल बगल में बनाई गई है और ये तकरीबन 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहाँ से आप महाकाल के दर्शन करने जा सकते हैं। इस कॉरिडोर की शुरुआत में आपको 2 दरवाजे मिलेंगे, जिनका नाम है नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, और इसी से होते हुए आप महाकाल के मंदिर की तरफ जाएंगे, जिसमें रास्ते में आपको मिलेंगे तकरीबन 108 खंबे जो कि सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। कॉरिडोर से गुजरते हुए आप पहुंच जाएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। जी हाँ, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो महाकालेश्वर मंदिर की एंट्री है और ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये ज्योतिर्लिंग साउथ की तरफ फेस करता है, यानी कि दक्षिण की तरफ, और बाकी सारी ज्योतिर्लिंग दक्षिण की तरफ फेस नहीं करते। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जिसके परिसर में जाके आपको शिव जी के भव्य दर्शन होंगे। इसी के साथ साथ इस मंदिर में आपको गणेश जी, कार्तिकी जी और कई सारी भगवानों की प्रतिमाओं के दर्शन करने को मिलेंगे। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग रखा है वो स्वाम्भवु है। स्वाम्भवु मतलब जो खुद ब खुद उत्पन्न हुआ है, मतलब वो किसी इंसान द्वारा बनाया नहीं गया, वो यहाँ पे खुद ही प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर से बाहर निकलते ही आपको गेट के बिल्कुल सामने दिख जाएगा बड़े गणेश जी का मंदिर। जी हाँ, बड़े गणेश जी का मंदिर, जैसे कि इसका नाम बताता है, इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर गणेश जी की एक बहुत ही बड़ी और भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े गणेश जी के मंदिर के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी होंगे, जिसका मतलब ये कि हनुमान जी और उनके 5 रूप एक ही प्रतिमा में दर्शाए गए हैं। गणेश जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वहीं से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग पे देख सकते हैं हरि सिद्धि मंदिर। हरि सिद्धि का मंदिर दुनिया में पड़ने वाले 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पति की इज्जत की खातिर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, तो उनके शरीर के 51 हिस्से धरती के अलग अलग पार्ट पे गिरे थे और उनमें से एक हिस्सा यहाँ पे माता हरि सिद्धि के मंदिर में आकर गिरा था। माता हरि सिद्धि का मंदिर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में है और उज्जैन में इस मंदिर के होने के कारण उज्जैन की शोभा बढ़ चुकी है। हर शाम को माता हरि सिद्धि मंदिर में माता अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए उनकी आरती की जाती है और उसके लिए यहाँ पे कई सारे दिए जलाए जाते हैं और उस आरती का भव्य दृश्य देखने बहुत सारे भक्तजन दूर दूर से आते हैं। अब इस तरीके से आपका उज्जैन का डे 1 खत्म होगा, जिसमें अपने होटल जाते जाते आप डिनर कर सकते हैं उज्जैन के सुदामा रेस्टोरेंट में। तो गाइस, हम अपने सुदामा रेस्टोरेंट में आके बैठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट का समय है, सुबह का नाश्ता करना है, तो हमने सोचा है कि यहाँ का आलू का पराठा मंगाए। वैसे तो इसका मेन्यू देख लेंगे, लेकिन लेट्स सी कि क्या क्या है इसके मेन्यू में, लेकिन मेरा मन है आलू के पराठा खाने का दही के साथ, तो अभी आपको इसका मेन्यू दिखाता हूँ। गाइस, ये न्यू सुदामा रेस्टोरेंट का मेन्यू है। इसमें सबसे पहले पेज पे तो आपको सिर्फ ड्रिंक्स मिलेंगे और सैंडविचेस मिलेंगे। देन इसका मेन मेन्यू शुरू होता है सैलेड सूप के साथ, यहाँ पे नीचे की तरफ वेज स्नैक आपको मिलेंगे। देन सबसे पहले जो हमें ऑर्डर करना है वो है इसका पराठा कॉम्बो। फिर यहाँ पर यह सारी सब्जियां हैं पनीर और मशरूम की, और ये सारी सब्जियां हैं बाकी सारी वेजिटेबल्स, और ये चाइनीज मेन्यू है इनके पास थोड़ा सा। देन पीछे दाल है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की रोटी है, चावल है, थोड़ा सा साउथ इंडियन है, और ये एक सेक्शन है साउथ इंडियन मेन्यू का। गाइस, हमारा आलू पराठा आ गया है। मुझे लग रहा था कि एक आलू पराठा बहुत ज़्यादा हैवी होगा और शायद वो मेरे लिए काफ़ी होगा, लेकिन इसका साइज़ देख के लग रहा है कि नहीं, 2 तो मंगाने पड़ेंगे। आलू पराठे यहाँ पे सिंपल है, आलू पराठे के साथ सिंपल एक छोटी सी कटोरी में दही मिलती है, एंड आई थिंक दैट इज इनफ, और साथ में मेरे लिए पानी हो जाए, मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है। तो चलिए आपको खा के बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है।
अब ये था आपका उज्जैन का डे 1, जिसमें आपने देखा उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, बड़े गणेश जी का मंदिर, हरि सिद्धि मंदिर, और आपने डिनर किया उज्जैन के फेमस सुदामा रेस्टोरेंट में। अब आपकी उज्जैन की डे 2 की आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप उज्जैन में ये सब जगहें कवर करेंगे। तो आपके दूसरे दिन सुबह सुबह आप स्नान करने निकल सकते हैं उज्जैन के रामघाट पर। रामघाट उज्जैन के सबसे फेमस जगहों में से एक इसलिए है क्योंकि हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला इसी रामघाट पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ, उज्जैन के कुंभ मेले का नाम हम सबने सुना होगा और वो मेला इसी घाट पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये रामघाट उज्जैन की सिप्रा नदी के बगल में बसा है, जहाँ हर शाम इस नदी की आरती भी की जाती है और उस आरती को देखने के लिए बहुत सारे भक्तजनों की भीड़ यहाँ लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले अगर आप इसी घाट पर आकर स्नान करेंगे और इस स्नान के बाद महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले देखने निकल सकते हैं उज्जैन का काल भैरव मंदिर। कहते हैं उज्जैन एक राज्य है जिसके राजा हैं महाकालेश्वर जी और उसी राज्य के सेनापति हैं काल भैरव जी। काल भैरव को शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। जब शिव जी का रूप अपने पूरे प्रचंड रूप में होता है तब उसे काल भैरव बोलते हैं। कहते हैं अगर आपको ये नगर घूमना है तो आपको काल भैरव की इजाजत लेने यहाँ पे जरूर आना पड़ेगा। काल भैरव मंदिर के बगल में ही आप देख सकते हैं उज्जैन का फेमस कालिया देव पैलेस। कालिया देव पैलेस एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि मध्य प्रदेश की टॉप प्लेसेस टू विजिट में जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह इंस्पायर्ड है पर्शियन आर्किटेक्चर से और कालिया देव पैलेस बसता है सिप्रा नदी के बिल्कुल बगल में, जो कि उज्जैन से होकर गुजरती है। ये पैलेस बनवाया गया था 1458 में सुल्तान ऑफ मंडू के द्वारा। हालांकि इस पैलेस को काफी नुकसान पहुंचाया पिंडारीज ने, लेकिन महाराज मधुराव सिंधिया ने इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया 1920 में। कालिया देव पैलेस के बाद आप निकल पड़ेंगे उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर देखने के लिए। मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन की सिप्रा नदी के बिल्कुल बगल में बसा है। ये जगह बहुत सारे भक्तों द्वारा विजिट की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में मंगलनाथ जी के मंदिर में पूजा की जाती है मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह जिसे इंग्लिश में मार्स बोला जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है तो आप इस मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं और वो दोष जरूर दूर होगा। पुराणों के अनुसार ये वही जगह है जहाँ शिव जी ने अंधकासुर का वध किया था और उनकी इसी लड़ाई में उनके माथे से एक पसीने की बूंद इस जगह पर गिरी थी और तभी से यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। मंगलनाथ मंदिर देखने के बाद आप उज्जैन के सिटी सेंटर की तरफ वापस आएंगे, जहाँ आप देखेंगे उज्जैन का गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर जो कि द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के नाम से भी मशहूर है। ये मंदिर उज्जैन में होने वाला मराठा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। इस जगह पर पूजा की जाती है कृष्ण जी की और इस मंदिर को बनवाया था मराठा किंग दौलत राव शिंदे की वाइफ ने, जिनका नाम था बायाजी बाई शिंदे। यह मंदिर उज्जैन की सबसे बिजी स्ट्रीट्स यानी कि उज्जैन की मेन मार्केट के बीचों बीच खड़ा है और इसके अंदर आपको कृष्ण जी की 2 फुट ऊंची चांदी से जड़ी प्रतिमा के दर्शन होंगे। अब जब शाम हो जाएगी तो उज्जैन के दूसरे दिन की शाम के समय आप देखने जा सकते हैं उज्जैन का फेमस जंतर मंतर। अगर आपको लगता है कि उज्जैन में मंदिरों के अलावा कुछ देखने के लिए नहीं है तो आप गलत है। हम जहाँ खड़े हैं उज्जैन की एक और टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका नाम है जंतर मंतर। तकरीबन 17वीं सदी में बनवाया गया था जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वारा और ये जगह तभी से हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत काम आ रही है क्योंकि ये जगह बताती है बिल्कुल सटीक समय और सितारों की दशा। जी हाँ, सनलाइट की मदद से और जंतर मंतर में बनाए गए इन यंत्रों की वजह से स्टार्स की सही पोजीशन और सन और मून का सही अनुमान लगा सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स इस जंतर मंतर पे। अब उज्जैन का दूसरा दिन आपका इस तरीके से खत्म होगा और आप रात को जंतर मंतर के पास ही स्थित डिनर कर सकते हैं उज्जैन के मोदक रेस्टोरेंट में। तो गाइज आ चुके हैं, बैठ चुके हैं अपने मोदक रेस्टोरेंट में जो कि उज्जैन में जंतर मंतर के पास पड़ता है। गाइज हमने मोदक रेस्टोरेंट का मेन्यू खोल लिया है। इसमें सबसे पहले आपको सूप, सैलेड और रायते के मेन्यू मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं चाइनीज आइटम्स एंड देन इनके तंदूरी आइटम्स। ये इनके मेन कोर्स की सब्जियां हैं सारी और ये पनीर का सेक्शन अलग से बना रखा है इन्होंने और ये सब टाइप की ब्रेड्स, बहुत सारी वैरायटी ऑफ ब्रेड्स है यहाँ पे एंड काफी सारी वैरायटी ऑफ राइस भी है। जो प्राइसेस है इसके फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के हैं तो बहुत सस्ते नहीं है जैसे अभी तक हमने उज्जैन में बाकी खाए हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं उसमें इतना प्राइस तो बनता है। तो इस तरीके से खत्म हुआ आपका उज्जैन का डे 2, जिसमें आप घूमे उज्जैन का रामघाट, काल भैरव मंदिर, कालिया देव पैलेस, मंगलनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, जंतर मंतर और आपने डिनर किया उज्जैन के मोदक रेस्टोरेंट में। अब उज्जैन का डे 3 आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब उज्जैन के डे 3 में आप उठेंगे और अपनी ट्रेन या बस करके पहुंचेंगे अपने घर वापस। तो ये थी हमारी उज्जैन की 3 दिन की आइटिनरी। अब बात करते हैं उज्जैन में आप होटल्स कहाँ लेंगे और कितने के होटल्स आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं। उज्जैन में आपको हर तरीके के होटल मिल सकते हैं। एक सस्ती धर्मशाला
धर्मशाला से लेकर आपको उज्जैन में लग्जरी होटल्स तक मिल सकते हैं। हालांकि उज्जैन में 5 स्टार होटल मिलना मुश्किल है और उज्जैन के लग्जरी होटल्स आपको पड़ सकते हैं 3000 रुपए से लेकर 8000 रुपए पर नाइट में। कुछ लग्जरी होटल्स उज्जैन में जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनमें से है अंजुश्री उज्जैन, शिप्रा रेजिडेंसी और रुद्राक्ष क्लब एंड रिजॉर्ट। उज्जैन के मिड रेंज होटल आपको मिल सकते हैं तकरीबन 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर नाइट तक के, जो कि उज्जैन की बहुत ही कंफर्टेबल लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे और वहां से उज्जैन के बड़े बड़े मंदिर और सारी अट्रैक्शंस भी आपको आसपास पड़ेंगी। उज्जैन के कुछ ऐसे एरिया जहां होटल लेना सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा, उनमें है सबसे पहला उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास, उज्जैन के महाकाल रोड, उज्जैन का फ्रीगंज और उज्जैन का नानाखेड़ा गाँव। इन सब जगहों पे आपको उज्जैन के मिड रेंज होटल्स, गेस्ट हाउस और लॉन्जेस मिल जाएंगे। उज्जैन में सबसे सस्ते होटल्स जो कि होते हैं यहाँ के ओयो रूम्स या फिर यहाँ की कुछ धर्मशालाएं, आपको 500 रुपए पर नाइट पे भी बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा देंगी। गाइस, अगर आप उज्जैन में होटल्स की बात करें तो जो सबसे बढ़िया जगह है उज्जैन में रुकने के लिए वो तो है महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल वाली, और इस जगह का नाम है महाकालेश्वर भक्त निवास। यहाँ पर आपको 1000 रुपए में से लेकर 2000 रुपए तक का रूम मिल जाएगा, एसी नॉन एसी। और सबसे अच्छी बात है इस जगह की कि यहाँ से बाहर निकलते ही बिल्कुल बगल में, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये है महाकालेश्वर जी का मंदिर, जिसकी एंट्री एकदम बगल में है और क्लॉक रूम भी बगल में है। वैसे आपको उज्जैन में बाकी 2, 3 और 4 स्टार होटल भी मिल जाएंगे, जिनका रेट शुरू होता है 500 रुपए से लेकर और जो कि जाता है 3 से 4000 रुपए पर नाइट तक का। अब बात करते हैं कि उज्जैन का इस पूरे ट्रिप का आपका खर्चा कितना होगा। अब उज्जैन में अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो दिल्ली से आने और जाने की फ्लाइट इंदौर की आपकी पड़ सकती है तकरीबन 7000 रुपए की, और अगर आप बाई ट्रेन उज्जैन जाना चाहते हैं तो एक अच्छी ट्रेन जैसे वंदे भारत की आने और जाने की टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 2000 रुपए की, और बस की टिकट भी आपको तकरीबन इतने की ही पड़ेगी। अब उज्जैन में अगर आप लग्जरी होटल लेते हैं तो हमारी आइटिनरी के हिसाब से 2 रातों का आपका खर्चा हो सकता है 5000 रुपए, और अगर आप एक मिड रेंज होटल लेते हैं तो आपका खर्चा हो सकता है तकरीबन 1500 रुपए 2 रातों का। उज्जैन में अट्रैक्शंस घूमने का कोई पैसा नहीं लगता, और उज्जैन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उज्जैन के अंदर घूमने का आपको ऑटो रिक्शा या फिर बाइक या गाड़ी हायर करने का लग्जरी खर्चा आपका हो सकता है 2400 रुपए, और सस्ते में आप घूम सकते हैं उज्जैन में तकरीबन 1200 रुपए 2 दिन के लिए। अब उज्जैन में आपके 2 से 3 दिन का खाने का खर्चा 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का हो सकता है। इस हिसाब से उज्जैन घूमने का आपका एक लग्जरी ट्रिप बन सकता है 9 से 10,000 रुपए का, और एक सस्ता ट्रिप आपका बन सकता है 5 से 6000 रुपए का। अब जब भी आप उज्जैन घूमने आएंगे तो उज्जैन के आसपास के कौन कौन से शहर है जो आप घूम सकते हैं, उनमें आता है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, उज्जैन के सबसे करीब पड़ेगा आपको इंदौर, उसी के साथ साथ आप घूम सकते हैं जबलपुर, खजुराहो और झांसी। तो ये थी हमारी उज्जैन की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और आपको कोई सवाल रह गया है तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर हमसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो वो भी हमारे कमेंट्स में लिख के करेक्ट जरूर कर दें। इसी के साथ साथ उज्जैन और भारत के बाकी शहरों की, इनफैक्ट दुनिया के सभी शहरों की कंप्लीट ट्रैवल गाइड अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप के लिंक को क्लिक करें और हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां जाके लें हमारी हर शहर की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें आपकी फिंगर टिप्स पे होगा आपके हर शहर के सारे सवालों का जवाब। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहे अनुज बकेट। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो